Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. वेलकम टू द चैनल फिजिक्स जंक्शन बाय टीके कुरल, जहाँ पे आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में कराए जाते हैं और साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसी सेम टॉपिक है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइजन्स रेशियो। कि पॉइजन्स रेशियो क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड पॉइजन्स रेशियो। ये क्या होता है आज हम वो स्टडी करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये छोटी सी सिर्फ ये एक डेफिनेशन है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। आपको हायर क्लासेस में भी, अगर आप पीजी तक भी चले जाओगे, यूजी पीजी में, तब भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। एक वायर है जिसकी लेंथ है एल, वायर उसकी लेंथ है एल, रेडियस है कैपिटल आर। हमने क्या किया है, इसके ऊपर एफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है। हमने क्या किया है, एफ डिफॉर्मिंग फोर्स हमने एक बॉडी के ऊपर, जो कि एक वायर है, हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है ये फोर्स। तो क्या होगा कि उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है बाय डी एल। उसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जो रेडियस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि उस वायर के अंदर हमारे पास दो तरह की स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होंगी, दो तरह की स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होंगी। यहीं से हमें पता चल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। और जो सेकंड है हमारे पास, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस कम हो रही है, तो ये यहाँ पे कौन सी आएगी, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह की स्ट्रेन्स हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। तब हम उस केस में, अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास क्या होगी, डी एल, या फिर आप डेल्टा एल भी बोल सकते हो, डेल्टा एल बाय एल। और जो रेडियस होगी, चेंज इन रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस। तो हमारे पास चेंज इन रेडियस हो गया ये ओवर ओरिजिनल रेडियस ये। बट हमारे पास अब यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये है हमारे पास वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, और ये लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू है। अब हमारे पास पॉइजन्स रेशियो क्या होती है, पॉइजन्स रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या है, रेशो है हमारे पास लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हमने यहाँ पे क्या करना है सिंपली, और सबसे बड़ी बात है, हम जो ये पॉइजन्स रेशियो है इसको हम डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसकी डिनोशन क्या है, सिग्मा, सिग्मा से हम इसे डिनोट करते हैं। अब हम इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो, सिग्मा किसके इक्वल होगा, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है हमारे पास, माइनस डेल्टा आर बाय आर टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है हमारे पास, यहाँ पे डेल्टा ले लो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाय एल, मीन्स डेल्टा एल बाय एल। ये डिनोमिनेटर में जाके ऊपर फिर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, सॉरी, ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, पॉइजन्स रेशियो की। ये हमारे पास पॉइजन्स रेशियो है। ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो हमें डिक्रीज बता रहा है कि हमारी जो वायर है उसकी जो रेडियस है वो डिक्रीज हुई है और उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉइजन्स रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन वाई बी जी एंड सिग्मा। मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड सिग्मा क्या है, पॉइजन्स रेशियो। एंड इन चारों के बीच में हमने रिलेशन देखना, कुछ नहीं है, सिंपल एक हमने सिर्फ उसके रिलेशंस लिखने हैं कि ये इसके अंदर हमारे पास इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ये रिलेशन रखते हैं। अब हम वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वाई बी जी और सिग्मा में क्या रिलेशन है। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 3b इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। यहाँ पे क्या है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो किसके इक्वल है, 3 इंटू
3 टाइम्स है किसका, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये किसके साथ मल्टीप्लाई में है, 1 - 2 सिग्मा। सिग्मा क्या है, पॉइजन्स रेशियो। सो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है, y इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस सिग्मा। g क्या है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर शेयरिंग मॉडुलस भी बोल सकते हो, शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इंटू 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा है पॉइजन्स रेशियो, हमने अभी किया है। उसके बाद थर्ड है कि सिग्मा इनके साथ जो ये हमारे पास 3 जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इनके साथ कैसे कोरिलेट करता है। सिग्मा इज इक्वल टू 3b माइनस 2g ओवर 2g प्लस 6b। ये है हमारे पास सिग्मा। सिग्मा क्या है, पॉइजन्स रेशियो है। b है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये भी क्या है, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ इस रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड है क्या, पॉइजन्स रेशियो। उसके बाद लास्ट पॉइंट है n9/y इज इक्वल टू 1/b प्लस 3/g। सो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन y, b, g एंड सिग्मा। और ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में 1 या 2 नंबर में। सो आपको ये पता होना चाहिए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको ये फॉर्मूलाज जो है, ये जो रिलेशन है इसको आपको लर्न रखना है, और इसके बेस के ऊपर आप इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और आपको समझ में आया होगा जो आज की जो वीडियो में जो भी करवाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।